अस्सलामुअलैकुम, बोल न्यूज़ में खुशामदीद। मैं हूँ महरूख शहरियार और मैं हूँ गौहर। इस रात हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का आगाज करेंगे। अहम खबर इस वक्त सामने आ रही है। पाकिस्तान के सिक्योरिटी इदारों की मौसर कार्रवाई। भारतीय सरपरस्ती में जासूसी करने वाले 3 अफराद गिरफ्तार कर लिए गए। गिरफ्तार अफराद भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के लिए जासूसी में मुलव्वस पाए गए हैं, जबकि ज़रा के मुताबिक मुलजिमान का ताल्लुक नारोवाल, भावलपुर और जिला नीलम आज़ाद कश्मीर से बताया जाता है। मुलजिमान के खिलाफ ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया। रॉ से मुंसलिक खवातीन से सोशल मीडिया के जरिए राब्ता था, जबकि मुलजिमान ने खुद एतराफ़ किया है। पाकिस्तान के सिक्योरिटी इदारों की ये मौसर कार्रवाई। भारतीय सरपरस्ती में जासूसी करने वाले 3 अफराद गिरफ्तार कर लिए गए। नुमाइंदा खुसूसी सलमान अवाना में ज्वाइन करें, उनसे बात करेंगे। सलमान, ये बहुत अहम खबर है, इससे मुतालिक बताएगा इन तीनों से मुतालिक क्या सामने आ सका है? जी बिल्कुल, इस पे आप अंदाजा कर सकते हैं कि पाकिस्तान के सिक्योरिटी इदारे जो हैं किस तरह से किन किन मुख्तलिफ महाजों के ऊपर पाकिस्तान को डिफेंड करने के लिए सरगर्म है। और अब ये जो बहुत बड़ी और इम्पोर्टेंट कार्रवाई है, इसका मतलब है कि आपके दुश्मन जो हैं वो हर मौके पर, हर प्लेटफॉर्म के ऊपर पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। और जिस तरह से वो इस वक्त रॉ जो है वो आप देखते हैं कि एक स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म का बहुत बड़ा टूल है। अब वो साथ साथ जो सोशल मीडिया पर भी दहशत गर्दी है वो करने में मसरूफ है। और फिलहाल जो बताया गया है सिक्योरिटी जराये की जानिब से कि 3 अफराद को गिरफ्तार किया गया है, नारोवाल से, बहावलपुर से और जिला नीलम से। और इन तीनों ने इंकशाफ किया है, बल्कि एतराफ़ भी किया है कि मखसूस सोशल मीडिया ऐप्स के ऊपर खवातीन ने झांसा दिया, रकम का झांसा दिया गया और हसास मालूमात तक रसाई हासिल करने की कोशिश की गई। इन मुल्जिमों को इजी पैसा, क्रिप्टो करेंसी और बैंक अकाउंट के जरिए फिर इनकी जो पेमेंट थी वो भी मुंतकिल की गई। और इस दौरान ये तीनों मुल्जिम जो हैं इन्होंने एतराफ़ किया है कि वो रॉ से मुंसलिक खवातीन के साथ राब्ते में थे और सोशल मीडिया के जरिए इनके राब्ते थे। और इन तीनों मुल्जिमों के खिलाफ ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत मुकदमे दर्ज करके कानूनी कार्रवाई भी शुरू कर दी गई है। और अब दिफाई माहिरीन जो है वो इस बात के ऊपर मुत्तफिक हैं कि इस वक्त भारत के अंदर हाजिर सर्विस ऑफिसर जो हैं उनकी जानिब से पाकिस्तान के अंदर जासूसी और हसास मालूमात तक रसाई के शवाहिद सामने आ चुके हैं। और इससे पहले भी आप जानते हैं, हम बार बार कहते हैं कि कमांडर कुलभूषण जादेव जो है इंडियन नेवी का हाजिर सर्विस कमांडर, वो पाकिस्तान के अंदर दहशत गर्दी का खुल्लम खुल्ला जीता जागता मुजस्सम सबूत है कि किस तरह से भारत की जानिब से पाकिस्तान में जो टेररिस्ट नेटवर्क हैं उनको ऑर्गेनाइज करने की कोशिश की जाती है। जो टेररिज्म के तमाम अवेलेबल मीन्स हैं उनको इस्तेमाल करने की कोशिश की जाती है। और सोशल मीडिया के जरिए ये दहशत गर्दी करने की कोशिश कर रहे हैं, यानी कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर प्रोपेगेंडा भी फैलाया जाता है और उसके बाद फिर इन्हीं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के जरिए से इस किस्म की एक्सेस भी हासिल की जाती है। जो आज हमने देखा कि 3 अपराध को गिरफ्तार करके उनके खिलाफ ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत अब कार्रवाई की जाएगी। इसलिए अब सोशल मीडिया इस्तेमाल करने वाले तमाम सार्फिन से सोशल जो हमारे सिक्योरिटी इदारे हैं वो कहते हैं कि खुद को ऐसे लोगों से, ऐसे झांसों से महफूज रखें और जो भी मशकूक एक्टिविटी हो उसकी इत्तला जो है वो मुनासिब प्लेटफॉर्म के ऊपर दी जाए। और ये तीनों जो अपराध पकड़े गए हैं ये झांसे में आए हैं, इन्होंने वतन के साथ एक तरह से गद्दारी की है, हसास मालूमात आगे फराहम करने की कोशिश की है। तो डेफिनेटली अब कानून के ये शिकंजे में आ चुके हैं और कानून अपना रास्ता हमें बनाता हुआ दिखाई देगा। कानून जाहिरी बात है कि अपना रास्ता लेगा। भारतीय सरपरस्ती में जासूसी करने वाले 3 अफराद गिरफ्तार कर लिए गए। और सलमान, ये भी बड़ा इम्पोर्टेंट है कि आवाम को भी कौमी सलामती के जो ये मामलात हैं इसमें जिम्मेदारी दिखानी चाहिए इस तरह से सोशल प्लेटफॉर्म्स पे और वैसे भी। जी बिल्कुल यही बात है, क्योंकि सोशल मीडिया से एक तरफ अवेयरनेस बहुत ज्यादा आई है तो उसके साथ साथ हमें खुद भी अवेयर रहने की भी जरूरत है कि किस तरह से ये लोग जो है वो राब्ते करते हैं, पैसों का लालच देते हैं। और आप देखें कि ये लास्ट टाइम भी हम देख चुके हैं कि DGI इख्तियार ने भी मुतअद्दिद ब्रीफिंग्स के अंदर बताया कि किस तरह से लोगों को ट्रैप किया जाता है। और उसके बाद फिर अब ये रॉ की जानिब से खवातीन को भी इस काम के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, झांसा देने के लिए दोस्तियों के झांसे दिए जाते हैं। और उसके बाद फिर पैसों का लालच सबसे बड़ा लालच होता है यहाँ बैठकर लोगों को। और फिर इन लालच के अंदर आके जब इस किस्म की हरकतें होती हैं, आप उनके ट्रैप के अंदर आ जाते हैं, पैसे ले लेते हैं और एक बार के बाद फिर आप बार बार पैसे हासिल करना चाहते हैं। तो फिर जिसके आंखों के ऊपर लालच की या पैसों की पट्टी बन जाए तो उससे इस किस्म की हरकतें जो हैं वो बईद नहीं है। और आप देखें फिर उसके बाद फिर ये लोग
सिक्योरिटी इदारों का ही वो आप कह लें कि नेटवर्क है, सिक्योरिटी इदारों की ही बहुत बड़ी कामयाबी है, हिम्मत है, उनकी मेहनत है कि किस तरह से ऐसे लोगों को फिर वो शिकंजे में भी ले आते हैं। तो इसलिए अवेयर रहने की जरूरत है सोशल मीडिया के इस्तेमाल के हवाले से और सोशल मीडिया के ऊपर जो भी मशकूक एक्टिविटीज हैं उनके हवाले से भी। ठीक है, सलमान अवाना में अपडेट कर रहे हैं और इससे अंदाजा भी लगाया जा सकता है कि हमारी इंटेलिजेंस किस तरह से काम कर रही है। अब से तकरीबन एक आध हफ्ता पहले भी इस तरह की खबर मौसूल हुई थी कि जो इंडिया के हथकंडे थे, जो भारत के हथकंडे थे, जो उनके अज़ाइम थे, उसको नाकाम बनाया गया था, कुछ कोड्स को डिकोड किया गया था और एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की जानिब उसके ज़रिए बढ़ा जा सकता था, लेकिन पाकिस्तान ने पहले ही कार्रवाई करते हुए उसको भी डिकोड करके तमाम तर जो खुफिया मालूमात थी वो हासिल कर ली थी। इस वक्त की बड़ी खबर अपने नाज़रीन तक पहुँचा रहे हैं। पाकिस्तान के सिक्योरिटी इदारों की मौसर कार्रवाई, भारतीय सरपरस्ती में जासूसी करने वाले 3 अफराद हैं, उनको गिरफ्तार किया गया है और अच्छी खबर यह है कि उनकी जानिब से एतराफ़ भी किया गया है। अब ज़ाहिर है एतराफ़ के बाद जब मज़ीद कार्रवाई आगे बढ़ेगी तो जो सहूलतकार हैं उन तक पहुँचने में, जो मज़ीद नेटवर्क है उस तक पहुँचने में बड़ी अहम कामयाबी मिलेगी। गिरफ्तार अफराद भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के लिए जासूसी में मुलव्विस पाए गए हैं। मुल्ज़िमान का ताल्लुक नारोवाल, बहावलपुर और ज़िला नीलम आज़ाद कश्मीर से है। इसके साथ साथ मुल्ज़िमान के खिलाफ ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है। इस सिलसिले में अगर बता दें तो कुलभूषण यादव एक बहुत बड़ी एग्जाम्पल है, जिस तरीके से जो ऑफिसर हैं, हाजिर सर्विस ऑफिसर, वो किस तरह से मुलव्विस पाए जाते हैं, ये एक बहुत बड़ी उसकी मिसाल हमारे सामने मौजूद है जिसको निगलेक्ट नहीं कर सकते। और उसी सारे तनाजुर में हम ये देखते हैं कि जब इस तरह के मामलात होते हैं तो फिर जब नेटवर्क तक पहुँचा जाता है तो फिर हाजिर सर्विस अफसरान जो होते हैं उनके बड़े बड़े नाम सामने आते हैं। और भारत तो इस हवाले से मशहूर भी है कि इस तरह के जो पहले भी हमने देखे हैं कि मामलात और इस तरह के वाक़यात रिपोर्ट होते आए हैं। मुल्ज़िमान का ताल्लुक बताया जा रहा है नारोवाल, बहावलपुर और ज़िला नीलम आज़ाद कश्मीर से है। मुल्ज़िमान के खिलाफ ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत ही मुकदमा दर्ज किया गया है, जबकि मुल्ज़िमान की जानिब से एतराफ़ किया गया है। रॉ से मुंसलिक ख़वातीन से सोशल मीडिया के ज़रिए राबता भी किया जाता रहा है। पाकिस्तान के सिक्योरिटी इदारों की जानिब से बड़ी अहम और ये मौसर कार्रवाई की गई है। और जिस तरह से भी हम बात भी कर रहे थे कि जो सार्फिन है उनको भी बहुत ज़्यादा चौकन्ना रहने की ज़रूरत है, किस तरह से पैसों का झांसा देकर उनको ट्रैप किया जाता है। जो ट्रैपिंग है, मनी ट्रैपिंग, वो बहुत ज़्यादा इस वक्त आम हो चुकी है। सोशल मीडिया जहाँ पर आपको इतना ज़्यादा एजुकेट करता है, इन्फॉर्म करता है, वहीं पर इसके बहुत सारे ऐसे प्रोज एंड कॉन्स हम देखते हैं जो सामने आते हैं। इसके जो जितने भी असरात हैं वो मुरतब होते हैं और फिर इस तरह की खबरें हम तक मौसूल होती हैं। बिल्कुल, और सबसे बड़ी बात यह है कि रॉ से मुंसलिक ख़वातीन से सोशल मीडिया के ज़रिए राब्ता था। मुल्ज़िमान ने ये वाज़ेह तौर पर एतराफ़ भी कर लिया है और पाकिस्तान के सिक्योरिटी इदारों की ये कोई यकीनी तौर पर कोई पहली कार्रवाई नहीं है, मौसर कार्रवाई की गई है। भारतीय सरपरस्ती में जासूसी करने वाले 3 अफराद को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार अफराद भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के लिए जासूसी में मुलव्विस पाए गए हैं, जबकि मुल्ज़िमान का ताल्लुक अगर इनकी बात करें तो नारोवाल, भावलपुर और ज़िला नीलम आज़ाद कश्मीर से बताया जाता है। मुल्ज़िमान के खिलाफ ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत मुकदमा अब दर्ज कर लिया गया है और ज़ाहिरी बात है अब कानून के मुताबिक आगे कार्रवाई होगी। रॉ से मुंसलिक ख़वातीन से सोशल मीडिया के ज़रिए राब्ता था। मुल्ज़िमान ने ये एतराफ़ किया है। पाकिस्तान के सिक्योरिटी इदारों की एक ये बड़ी और मौसर कार्रवाई है। भारतीय सरपरस्ती में जासूसी करने वाले 3 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तार अफराद अब भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के लिए बाकायदा तौर पर जासूसी में मुलव्विस पाए गए हैं, जबकि मुल्ज़िमान का ताल्लुक नारोवाल, भावलपुर और ज़िला नीलम आज़ाद कश्मीर से बताया जाता है। अब कानून के मुताबिक इनके खिलाफ फिर कार्रवाई होगी। मुल्ज़िमान के खिलाफ ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। हारिस नवाज साहब, सबसे पहले तो वक्त के लिए बहुत शुक्रिया। एक पाकिस्तान के सिक्योरिटी इदारों की एक बड़ी मौसर कार्रवाई सामने आई है। भारतीय सरपरस्ती में जासूसी करने वाले 3 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया है, क्या कहिएगा? ये पाकिस्तान ने ये अपने जासूस छोड़े हुए हैं और इंडिया में बहुत जासूस पकड़े हैं। पिछले दिनों में जेल में भी पकड़े गए थे, वो भी इसी तरह करे। तीनों को पकड़े गए। अब इनकी इंक्वायरी होगी, उसके बंदे पाकिस्तान सीक्रेट एक्ट के तहत इनके खिलाफ कार्रवाई भी होगी, उनको सख्त से सख्त सजा दी जाएगी। ये भारतीय जो रॉ है इसका कोई और काम नहीं, सिर्फ पाकिस्तान में ये जासूसी करते हैं, दहशतगर्दी करवाते हैं और पाकिस्तान से इनकी खास दुश्मनी है। जब से इनको नजर आ रहा है कि पाकिस्तान इस वक्त आसमान की बुलंदियों पर है और ये समुद्र की पस्ती में दफन हुए हैं, इस तरह कॉम्प्लेक्स में और पाकिस्तान फोबिया बुखलाट में इससे कर रहे हैं।
सही है। अब हारिस नवाज साहब, हमने पहले देखा 2 हफ्ते पहले कबल हमने देखा एक कार्रवाई भी की गई थी पाकिस्तान की इंटेलिजेंस की जानिब से, जो भारत के अंदर प्लानिंग की जा रही थी, उससे मुताबिक जो कोड्स थे वो डी कोड किए गए थे। तो हमें वक्ती तौर पर हम देखते हैं कि फौरी तौर पर जब मौसर कार्रवाई होती है तो इस तरह के जो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन होते हैं या जो मजीद हनी ट्रैप या मनी ट्रैप आप इसको कह लें, उससे बचा जा सकता है। तो इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि पाकिस्तान की जो इंटेलिजेंस है वो कितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कि वो यहाँ पर बैठ के पूरी दुनिया के अंदर इस तरह की कार्रवाइयाँ कर सकती है। देखिए, पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी जो है ये दुनिया में मशहूर है, ये सही नंबर 1 है, इसलिए हम इनको पकड़ भी लेते हैं। दे आर इंटरनल भी करते हैं, एक्सटर्नल भी करते हैं। और जब भी ऐसा कोई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन, अभी भी 2-3 हफ्ते पहले ये तैयारी कर रहे थे, जब यहाँ पाकिस्तान में ये अमेरिकन प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और ईरानी टीम मारी थी तस्वीर के लिए, और उस वक्त इनकी ये था कि फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करेंगे, टेंशन ये दुनिया की अटेंशन डाइवर्ट करेंगे, इनको समझेंगे कि पाकिस्तान में बड़ी दहशतगर्द होती है, सेफ मुल्क नहीं है। लेकिन आप देख लें कितने अच्छे तरीके से आए और फिर सिक्योर उन्होंने वापस आए हैं। पाकिस्तान सॉफ्ट इमेज बिल्ड हुआ है, दुनिया को पता चला कि पाकिस्तान एक बहुत पुरअमन पीसफुल मुल्क है, यहाँ पर बिजनेस फ्रेंडली इन्वायरमेंट है, और यही हम कन्वे भी करना चाहते हैं। और इनको ये अफसराज उनको मिलेगी फिर इनकी हुकूमत को और को पता चलेगा कि पाकिस्तान यूनिवर्सिटी का अंजाम आता है। और हारिस नवाज साहब, पाकिस्तान के सिक्योरिटी इदारों की ये मौसर कार्रवाई इस बात का भी सबूत है कि हम अपनी सरहदों के साथ साथ जो अंदरूनी महाज है उसके खिलाफ भी मजबूती से खड़े हैं। बिल्कुल, इस तरह हम कोई कॉम्प्रोमाइज करते नहीं हैं। यही सबसे बड़ी बात है कि हम हर वक्त करना, चाहे इंटरनल सिक्योरिटी हो, एक्सटर्नल सिक्योरिटी हो, या बॉर्डर से हम इंटेलिजेंस ऑपरेशन भी कर रहे हैं, इसीलिए कर रहे हैं कि सारे पकड़े जाते हैं। और फिर उसके बाद इनको चाहे अपनी रोटे जीतने के लिए या देख को भी फांसी या उसको भी रखा हुआ है, ये बाद में आते हैं इसलिए कि ये कॉम्प्लेक्स टेक्सटार है। ये पाकिस्तान का नाम ऊंचा होता हुए देख ही नहीं सकते, इनको सिर्फ पाकिस्तान खो दिया है, और इसकी वजह से अपने आप को हमेशा ये विलील रुसवा करें। बिल्कुल, पाकिस्तान के सिक्योरिटी इदारों की मौसर कार्रवाई सामने आई है। तमाम तर सूरत-हाल पे ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब हमारे साथ मौजूद थे। सलमान अवान हमें अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। दीगर खबरों की जाने बढ़ेंगे। ईरान से मुआहिदा न होने पर अमरीका ने अबनाए हुर्मुज़ की नाकाबंदी का फैसला कर लिया है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया है कि अमरीका अबनाए हुर्मुज़ में दाखिल होने वाले तमाम जहाज़ों को रोकेगा। बहरी नाकाबंदी में दीगर ममालिक भी जल्द शामिल हो जाएंगे। उन्होंने यह भी दावा किया है कि ईरान को आलमी भत्ताखोरी के जरिए फ़ायदा उठाने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। ट्रंप ने अमरीकी बहरिया को बैनुल अक़वामी समंदर में ईरानी जहाज़ों को रोकने की हिदायत जारी कर दी। ईरान की माशी शरक पर तलवार रखने का ऐलान, जंगबंदी के साथ आबनाए हुर्मुज़ की नाकाबंदी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया है कि अमरीका आबनाए हुर्मुज़ में दाखिल होने वाले तमाम बहरी जहाज़ों को रोकेगा। बहरिया को हिदायत दी है कि ईरान को टोल देने वाले जहाज़ों को तलाश करें। जो भी ईरान को टोल अदा करेगा उसे महफूज रास्ता नहीं मिलेगा। ट्रंप ने दावा किया कि बंदरगाहों की नाकाबंदी कर देंगे, इसके बाद ईरानी तेल की फरोख्त मुमकिन नहीं रहेगी। उन्होंने ये दावा भी किया कि आबनाए हुर्मुज़ पर बारूदी सुरंगों को तबाह करना शुरू करेंगे। ईरान के खिलाफ बहरी नाकाबंदी में दीगर ममालिक भी जल्द शामिल होंगे। ट्रूथ सोशल पर जारी करदा बयान में उन्होंने कहा, ईरान को आलमी भत्ताखोरी के जरिए फ़ायदा उठाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। ईरान को सिर्फ पैसा और न्यूक्लियर प्रोग्राम चाहिए। अमरीकी फौज बाकी मानदा ईरान को ख़त्म करने के लिए पूरी तरह तैयार है। उन्होंने वाज़ेह किया कि ईरान को कभी भी जौहरी हथियारों की इजाज़त नहीं दी जाएगी। ट्रंप की जानिब से अबनाए हुर्मुज़ की नाकाबंदी के ऐलान पर ईरानी स्पीकर ने तंज़िया जवाब दिया है। बाक़र कालिबाफ ने मुमकिना ब्लॉकेट मुज़ाहिदा-ख़ेज़ करार दी। वार्निंग जारी की गई कि अमरीकी अवाम जल्द पेट्रोल की मौजूदा कीमतों को तरसेंगे। सोशल मीडिया पर जारी पैगाम में कहा कि मौजूदा तेल कीमतों से लुत्फ़ उठाएं। नाम नहाद ब्लॉकेट के बाद आपको $4 से $5 फ़ी गैलन पेट्रोल भी सस्ता लगेगा। ट्रंप की जानिब से अबनाए हुर्मुज़ की नाकाबंदी के ऐलान पर ईरानी स्पीकर ने तंज़िया जवाब दिया है। बाक़र कालिबाफ ने मुमकिना ब्लॉकेट मुज़ाहिदा-ख़ेज़ करार दी। वार्निंग जारी की कि अमरीकी अवाम जल्द पेट्रोल की मौजूदा कीमतों को तरसेंगे। सोशल मीडिया पर जारी पैगाम में कहा गया कि मौजूदा तेल की कीमतों से लुत्फ़ उठाएं। इस नाम नहाद ब्लॉकेट के बाद आपको $4 से $5 फ़ी गैलन पेट्रोल भी सस्ता लगने लगेगा। अहम खबर अब तक पहुँचाएंगे। मशरिक़ वुस्ता तनाज़े के खात्मे के लिए पाकिस्तान की सिफारती काविशें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से आला सतह का इजलास बुला लिया गया है।
اجلاس میں کابینہ کے سینئر اراکین اور اعلیٰ حکام شرکت کریں گے۔ ایران امریکہ کے درمیان مذاکرات کے بعد کی صورتحال کا جائزہ لیا جائے گا۔ آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ مذاکرات سے متعلق قیادت کے کردار پر وزیر اعظم کی جانب سے اظہار خیال بھی کیا جائے گا۔ مشرق وسطیٰ تنازع کے خاتمے کے لیے پاکستان کی جانب سے اب تک کیا کوششیں کی گئی ہیں پوری دنیا دیکھ چکی ہے، اس پر آج اجلاس طلب کر لیا گیا ہے۔ فہد چودھری سے بات کریں گے۔ جی فہد۔ جی دیکھیے، مشرق وسطیٰ تنازع کے خاتمے کے لیے پاکستان کی سفارتی کاوشیں جاری ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے آج وزیر اعظم ہاؤس میں اعلیٰ سطح کا اجلاس طلب کیا ہے۔ اس میں وفاقی کابینہ کے سینئر اراکین اور اعلیٰ حکام شرکت کریں گے۔ ذرائع کے مطابق اجلاس میں ایران اور امریکہ کے درمیان مذاکرات کے بعد کی صورتحال کا جائزہ لیا جائے گا اور مذاکرات کے حوالے سے قیادت کے کردار پر وزیر اعظم اظہار خیال کریں گے، جبکہ ذرائع کا کہنا ہے کہ جنگ بندی پر عمل درآمد اور جنگ بندی کی توسیع کے حوالے سے بھی کاوشوں پر غور کیا جائے گا۔ ٹھیک ہے فہد چودھری، اپڈیٹ کرنے کے لیے بہت شکریہ آپ کا۔ اپنے ناظرین کو بتا رہے ہیں کہ اہم اجلاس طلب کیا گیا ہے وزیر اعظم شہباز شریف کی جانب سے، کیونکہ پاکستان کی جانب سے جو بھی کوششیں کی گئی ہیں پوری دنیا کے سامنے اس وقت ہیں، اور اس پہ بہت ضروری تھا کہ اپنی کابینہ کو اعتماد میں کس طرح سے لینا ہے، کیا انسائٹس اس کی رہی ہیں، اس سے متعلق آج بات چیت کی جائے گی۔ سینئر وزراء اس میں شریک ہو رہے ہیں، سینئر اراکین کی جانب سے بھی شرکت کی جا رہی ہے۔ ایک اور اہم خبر ہے، وزیر اعظم ایران امریکہ کے مسئلے کے مستقل حل کے لیے متحرک ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف جلد سعودی عرب کا ہنگامی دورہ کریں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف سعودی قیادت سے اہم ملاقاتیں کریں گے۔ خطے کی صورتحال اور پاک سعودی تعلقات پر تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ سعودی عرب کے بعد وزیر اعظم شہباز شریف کے دورہ ترکیہ کا امکان ہے، جبکہ وزیر اعظم دورہ ترکیہ کے دوران ترک صدر سے ملاقات کریں گے۔ وزیر اعظم ایران امریکہ کے مسئلے کے مستقل حل کے لیے اس وقت متحرک ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف جلد سعودی عرب کا ہنگامی دورہ کریں گے۔ ایک مرتبہ پھر تفصیلات جان لیتے ہیں فہد چودھری سے۔ جی فہد۔ جی دیکھیے، مشرقی وسطیٰ کی جو موجودہ صورتحال ہے، خاص کر ایران امریکہ مذاکرات کے بعد کی جو صورتحال ہے، اس پر وزیر اعظم شہباز شریف نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ دوست ممالک کا ہنگامی دورہ کریں گے۔ ذرائع کا دعویٰ ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف بدھ کے روز 2 روزہ سرکاری دورے پر پہلے سعودی عرب روانہ ہوں گے، جہاں وہ سعودی اعلیٰ قیادت سے ملاقات کریں گے۔ سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان سے وزیر اعظم شہباز شریف کی ملاقات ہوگی، جس میں خطے کی صورتحال اور پاک سعودیہ تعلقات پر تبادلہ خیال کیا جائے گا، جبکہ دونوں فریقین کے درمیان مستقل جنگ بندی اور جنگ بندی میں توسیع کے حوالے سے بھی وزیر اعظم پاکستان جو ہے وہ اپنی کوششیں کریں گے۔ اس کے بعد وزیر اعظم سعودی عرب سے ترکیہ روانہ ہوں گے، جہاں ترک صدر رجب طیب اردوان سے ان کی ملاقات ہوگی۔ وزیر اعظم ایران امریکہ جنگ بندی میں توسیع اور مسئلے کے مستقل حل کے لیے متحرک ہیں، اور دورہ ترکیہ کے دوران بھی وزیر اعظم شہباز شریف ایران اور امریکہ کے درمیان مستقل جنگ بندی کے حوالے سے دوست ممالک کی بھی جو ہے کوششوں کے حوالے سے تبادلہ خیال کریں گے۔ جی، کوششوں کے حوالے سے تبادلہ خیال ہوگا۔ فہد چودھری اپڈیٹ کر رہے تھے، آپ کا شکریہ۔ ایک جانب تو پاکستان کی کوششیں ہیں، جبکہ دوسری جانب امریکی سینٹرل کمانڈ نے آبنائے ہرمز کی ناکہ بندی کے وقت کا بھی اعلان کر دیا ہے۔ پاکستانی وقت کے مطابق آج شام 7 بجے سے آبنائے ہرمز میں بحری ٹریفک کی آمد و رفت کو بند کر دیا جائے گا، یہ واضح کیا گیا ہے۔ سینٹ کام کے مطابق ناکہ بندی کا اطلاق تمام ممالک کے ان جہازوں پر یکساں طور پر ہوگا جو ایرانی بندرگاہوں کی جانب جا رہے ہوں گے یا پھر وہاں سے دوسرے ممالک آ رہے ہوں گے۔ تاہم سینٹ کام نے یہ بھی واضح کیا ہے کہ جو جہاز خلیج اور بحیرہ عمان کی دیگر غیر ایرانی بندرگاہوں کی جانب جا رہے ہوں گے انہیں نہیں روکا جائے گا۔ سینٹ کام کا کہنا ہے کہ اس حوالے سے تجارتی جہاز رانی کے اداروں کو باضابطہ نوٹسز بھی جاری کر دیے گئے ہیں۔ ایران کا آبنائے ہرمز سے گزرنے والے ہر جہاز سے ٹول لینے کا اعلان۔ ایرانی نیشنل سیکیورٹی کونسل کے سربراہ ابراہیم عزیزی کا بڑا بیان سامنے آ گیا۔ کہا کہ آبنائے ہرمز سے گزرنے والے ہر جہاز کو نئے کنٹرول نظام کے تحت ٹول دینا ہوگا۔ حکومت قومی مفادات کے تحت آبنائے ہرمز پر کنٹرول اور مینجمنٹ قائم کرے گی۔ ہم امریکیوں پر اعتماد نہیں کر سکتے۔ ایک اور بڑی ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ برطانیہ صدر ٹرمپ کی جانب سے آبنائے ہرمز کی ناکہ بندی میں شامل نہیں ہو رہا۔ ترجمان برطانوی حکومت کے مطابق آبنائے ہرمز میں جہاز رانی کی آزادی اور ہرمز کھولنے کی حمایت جاری رکھی جائے گی، کیونکہ یہ مہنگائی کا دباؤ کم کرنے کے لیے ضروری ہو چکا ہے۔ زور دیا گیا کہ آبنائے ہرمز کے لیے کوئی ٹول عائد نہیں ہونا چاہیے۔ برطانیہ، فرانس اور دیگر شراکت داروں کے ساتھ آزاد جہاز رانی کے تحفظ کے لیے وسیع اتحاد بنانے پر کام کر رہا ہے۔ ٹرمپ ایران پر پھر حملے کے لیے پر تول رہے ہیں۔ تشویشناک انکشافات وال اسٹریٹ جرنل کی رپورٹ میں سامنے آئے جو محدود حملوں کا امکان ظاہر کر رہی ہے۔ آبنائے ہرمز کی ناکہ بندی کا ایک مقصد اتحادیوں پر دباؤ ڈالنا ہے۔ ٹرمپ ایران پر دوبارہ وار کریں گے، وال اسٹریٹ جرنل نے خدشہ ظاہر کر دیا۔ امریکی اخبار کے مطابق فوجی کارروائیاں محدود نوعیت کی ہوں گی۔
یہ اقدام ایران پر دباؤ بڑھانے اور مذاکرات کو دوبارہ کارگر بنانے کے لیے زیر غور ہے۔ رپورٹس میں بتایا گیا ہے کہ صدر ٹرمپ مکمل فضائی بمباری کی مہم دوبارہ شروع کرنے کے اختیارات بھی رکھتے ہیں، مگر اس امکان کو کم سمجھا جا رہا ہے تاکہ خطے میں مزید افراتفری نہ پھیلے۔ اخبار کے مطابق ایک اور جارحانہ منصوبہ یہ ہے کہ امریکہ وقتی نوعیت کی ناکہ بندی کرے اور اتحادی ممالک پر دباؤ ڈالے کہ وہ مستقبل میں آبنۂ ہرمز کے حساس راستے کی حفاظت کی ذمہ داری خود سنبھالیں۔ اس پیش رفت سے خطے میں کشیدگی مزید بڑھنے کا خدشہ ہے اور عالمی سطح پر ایران پر امریکی دباؤ میں شدت آ سکتی ہے۔ جنگیں اور قتل و غارت بند کرنے کا مطالبہ کیوں کیا؟ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ پوپ لیو پر برس پڑے، مسیحیوں کے روحانی پیشوا کو لبرل قرار دیا، جرائم پسند ہونے کا بھی الزام لگا دیا۔ جواب میں سینیٹر مارک کیلی نے کہا کہ ٹرمپ اپنی ذات کی خاطر کسی پر بھی حملہ کر سکتے ہیں۔ امریکی صدر نے پوپ لیو کا بھی لحاظ نہ کیا، عیسائیوں کے روحانی پیشوا کے لیے جو منہ میں آیا بول دیا۔ تنقید مذہبی افراد کو ناگوار گزری۔ امریکی سینیٹر نے ٹرمپ پر جوابی وار کیا۔ سینیٹر مارک کیلی نے بیان نفرت انگیز قرار دیا۔ سوشل میڈیا پر جاری پیغام میں کہا ٹرمپ ناکام ہو رہے ہیں، ایران جنگ کے باعث امریکی فوجیوں اور ایرانی بچوں کی جانیں گئیں۔ سینیٹر مارک کیلی نے کہا کہ ٹرمپ اپنی ذات کی خاطر کسی پر بھی حملہ کر سکتے ہیں، چاہے وہ چرچ ہی کیوں نہ ہو۔ زور دیا کہ امریکہ کو ایسے صدر کی ضرورت ہے جسے اپنے الفاظ کے نتائج کی سمجھ اور عمل کے رد عمل کا اندازہ ہو۔ 28 اپریل کے حج ویزا رکھنے والے کے سوا کسی کو مکہ مکرمہ میں قیام کی اجازت نہیں ہوگی۔ سعودی وزارت داخلہ کے مطابق غیر مقامی اور غیر ملکیوں کے اجازت نامے کے بغیر داخلے پر پابندی عائد رہے گی۔ سعودی وزارت داخلہ کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا کہ 18 اپریل تک عمرہ ویزا، وزٹ ویزا سمیت دیگر ویزا رکھنے والے مکہ مکرمہ کو چھوڑ دیں۔ اس کے بعد وہ مکہ مکرمہ میں رہائش رکھنا قانوناً جرم ہوگا، جس پر بھاری جرمانے سمیت قید کی سزا بھی رکھی گئی ہے۔ 18 اپریل کے بعد صرف حج ویزا رکھنے والے ہی مکہ مکرمہ میں قیام کر سکیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ سعودی عرب میں مقیم غیر ملکیوں پر بغیر اجازت نامے مکہ میں داخلے پر پابندی عائد کر دی گئی۔ اور اب آپ کو یہ بتائیں کہ فٹ بال کی عالمی تنظیم فیفا نے ایران کی جانب سے ورلڈ کپ 2026 کے میچز امریکہ سے میکسیکو منتقل کرنے کی درخواست کو مسترد کر دیا ہے۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق میکسیکو کی صدر کلاڈیا نے تصدیق کی ہے کہ فیفا نے لاجسٹک مسائل کے باعث ایران کی درخواست کو قبول نہیں کیا۔ ایران کے میچز شیڈول کے مطابق امریکہ میں ہی ہوں گے۔ ایران نے امریکہ اور اسرائیل کے ساتھ جاری جنگ اور سیکیورٹی خدشات کے پیش نظر اپنے گروپ میچز امریکہ سے میکسیکو منتقل کرنے کی درخواست کی تھی۔ اور اب یہ جانیے کراچی والوں پر لٹیرے اور ڈاکو ٹوٹ پڑے۔ باغ کورنگی پل پر ڈاکوؤں نے ناکہ لگا کر درجن سے زائد شہریوں سے لوٹ مار کی اور فرار ہو گئے۔ کسی بھی ڈاکو کو گرفتار نہ کیا جا سکا۔ ایس ایچ او شرافی گوڈ کا کہنا ہے کہ ملزمان کی گرفتاری کے لیے پولیس کی جانب سے فائرنگ بھی کی گئی، لیکن ڈاکو اندھیرے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے فرار ہو گئے۔ مزید تفصیلات محمد کاشان سے جانتے ہیں۔ دیکھیں کراچی میں ہر گزرتے دن کے ساتھ اسٹریٹ کرائم کی وارداتوں میں ہوش ربا اضافہ ہو رہا ہے۔ اب اسٹریٹ کرائم جو ہے وہ گلی کوچوں سے مین شاہراہوں پر آ گیا ہے۔ یہ کراچی کا وہ پل ہے باغ کورنگی کا جو کہ کورنگی سے شاہ فیصل کالونی کو ملاتا ہے۔ گزشتہ رات جو ہے یہاں پر واردات کا واقعہ پیش آیا۔ مسلح ملزمان کی جانب سے یہاں پر ناکہ لگا کے واردات کی گئی اور کلاشن کوپ بھی ان کی ہمراہ تھی، جبکہ ملزمان جو ہے آدھے گھنٹے سے زائد شہریوں کو لوٹتے رہے، ٹریفک جام ہو گیا، لیکن پولیس کی جانب سے کوئی اقدامات نہیں کیے گئے۔ آج چلیں پولیس سے اس حوالے سے بات کرتے ہیں اور شہریوں سے بھی بات کرنے کی کوشش کریں گے کہ ان کا کیا کہنا ہے۔ آج چلیں جی بالکل دیکھیں اب ہم شرافی کوٹ تھانے پہنچے ہیں۔ یہاں پر ایس ایچ او امتیاز نیر صاحب ہمارے ہمراہ موجود ہیں۔ ان سے حقائق جانیں گے کہ اصل حقائق تھے کیا، واردات کس طرح رپورٹ ہوئی اور پولیس نے کس طرح ایکشن کرا۔ سر یہ بتائیے گا گزشتہ رات ایک واردات رپورٹ ہوئی ہے، سوشل میڈیا پہ بھی ویڈیو وائرل ہے، جس طرح وہ شہری کہہ رہے ہیں کیا وہ حقائق کے برعکس ہے، وہ ذرا بتا دیں۔ السلام علیکم جی، یہ کل یہ اطلاع آئی تھی تو اصل میں ہوا یہ ہے کہ کوئی 3-4 آدمی پل سے کوئی زیادہ تر نشئی ہوتے ہیں وہ چڑھے ہیں، انہوں نے ایک گاڑی والے کو روکنے کی کوشش کی ہے، ان کے ہاتھ میں ڈنڈے تھے، تو وہ جیسے انہوں نے روکنے کی کوشش کی ہے تو گاڑی ٹرن ہوئی ہے، ٹرن ہونے سے پھر ساری گاڑیاں ٹرن ہونے لگ گئیں، تو وہاں ہماری پکٹس ہیں باقاعدہ، ہوائی فائر انہوں نے کیے، اس سے یہ ہے کہ وہ ندی کے راستے وہ بھاگنے میں کامیاب ہو۔ جی بالکل آپ نے کہا کہ ایس ایچ او شرافی کوٹ ہمارے ہمراہ موجود تھے، ان کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ جس وقت واردات وہاں پر رپورٹ ہوئی تو وہاں پولیس کی پکٹ موجود تھی اور پولیس کی جانب سے جو ہے وہ فائرنگ بھی کی گئی، ملزمان ندی کے راستے گوٹ میں داخل ہو گئے، تاہم پولیس کی جانب سے کارروائی کی جا رہی ہے، لیکن اب تک واردات جہاں رپورٹ ہوئی ہے اب تک رپورٹ کرانے کے لیے کوئی بھی تھانے نہیں پہنچے، نہ کسی اس قسم کی کوئی کمپلین ہوئی ہے۔ پولیس کی جانب سے شاہ فیصل پل پہ جو ہے پولیس کی نفری میں اضافہ بھی کر دیا گیا ہے اور چیکنگ کا سلسلہ بھی جاری ہے۔
अब ये जानिए कि ईरान पर अमरीकी इसराइली जारियत ने दुनिया भर में लोगों का जीना मुश्किल बना दिया है। लाहौर में सब्जी की कीमतें आउट ऑफ कंट्रोल हो गई। टमाटर 150 से 200 रुपए फी किलो में फरोख्त होने लगा। भिंडी 3 से 350 रुपए में फरोख्त हो रही है। तफसीलात क्या है, अफजाल अब्बासी से जानते हैं। जी अफजाल। बिल्कुल, लाहौर में सब्जियों की कीमतें जो हैं वो आसमान से बातें करने लग गई हैं। टमाटर जो है वो लाहौर में इस वक्त 150 से 200 रुपए फी किलो में फरोख्त हो रहा है, जबकि इसके जो सरकारी नर्ख है वो 80 रुपए फी किलो बताया गया है। जबकि लीमू की कीमत जो है वो 350 रुपए फी किलो से तजावुज़ कर गई है। जबकि इसके साथ साथ भिंडी और टिंडे जो हैं वो ओपन मार्केट में 300 रुपए किलो में फरोख्त हो रहे हैं। इस वक्त मेरे साथ एक खरीदार मौजूद हैं। सर बताइएगा, क्या रीज़न समझते हैं कि जो सब्जियों की कीमतें हैं अचानक पिछले 2 से 3 रोज़ में उनकी कीमतों में बहुत इजाफा हो गया? बेटा, ये 2 से 3 रोज़ नहीं है, ये काफ़ी अरसे से है। अब तो ये सहूलत बाजार में फिर कुछ तो कंट्रोल है। आप दाएं बाएं लेके वो तो कंट्रोल ही नहीं हो रहे उनसे। एक जगह 150 रुपये किलो है टमाटर, 150 रुपये किलो है। सहूलत बाजार में तो ठीक है, कंट्रोल है, लेकिन ये इंतजामिया को चाहिए ना कि उनको कंट्रोल करे। वो जो बैठे हुए हैं मजिस्ट्रेट वगैरह सब कुछ है, उनको चाहिए कि हर चीज़ कंट्रोल, लेकिन उनके बस की बात नहीं है। बिल्कुल, खरीदारों का कहना है कि ज़िला इंतजामिया को चाहिए कि सब्जियों की कीमतों को कंट्रोल करें, लेकिन अब तक जो है वो लाहौर की ज़िला इंतजामिया और पीरा फोर्स जो है वो सब्जियों की कीमतों को कंट्रोल करने में नाकाम दिखाई दे रही है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।